आपका लिस्ट अकाउंट संबंधित है। जब चीज़ों का आविष्कार नहीं होता, जैसे कि स्टील रूल है, कोई मैजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या था कि हमने मिलान से नाप लिया, हाथ से बता दिया। सही वजन तोलने वाली चीजें होती थी, ठीक है, हाथ से नाप लिया, ये इतना वेट हो गया, वस्तु बिने में चलता था, है ना, वस्तु के बदले वस्तु दी और जीवन चलता था। लेकिन बाद में मैकेनिकल चीज में जब चीजें आई, बोला ऐसे काम नहीं चल सकता, उसको हम एक सिस्टम वाइज बनाए। तो क्या हुआ फिर, सिस्टम वाइज बनाने के लिए फिर नाप की पद्धति एक सिस्टम में आई। के ऐसे आप पूर्व में पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन आप टेक्निकल वर्क में तो आपको मैक्सिमम कहाँ शुरू करना है, आपका स्टार्टिंग होता है स्टील रूल से, ठीक है। और स्टील रूल के बाद में स्टार्ट होता है, सारी कहानी शुरू होती है आपके कितना सूक्ष्मता जा सकते हैं। बात हो रही है अल्पतमांक की। अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक वो होता है जिसमें हम कम से कम छोटी से छोटी चीज को नाप सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, लिस्ट काउंट कहलाती है। अर्थात कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना नाप सकता है, वो उसकी अल्पतमांक कहलाता है। स्टार्टिंग करें हम स्केल से, इसे बोलते हैं स्टील रूल, ठीक है। इसकी लिस्ट अकाउंट जो होती है 1 mm होती है, लेकिन वर्क के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसकी 0.5 भी कर लेते हैं। तो इसकी लिस्ट अकाउंट कितनी कहते हैं स्टार्टिंग में, जैसे स्टील रूल है, ये स्टील रूल, ठीक है, इसकी क्या है 1 mm से 1 mm होती है, 1 mm चलती है ये 0.5 mm तक। जब हम स्टील रूल का वर्क शुरू कर देते हैं, स्टील रूल के सही हमारा काम नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी आपकी फैक्ट्री में वर्क होता है, या हम लोग 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कितने मैकेनिकल चीज़ों को यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो अंदर इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट आप देखा होगा, उनको हम माइक्रोमीटर से, बर्नर कैलिपर से, या किसी चीज़ में टेपर है तो किससे चेक करते हैं, साइन बार से चेक करते हैं, या कॉम्बिनेशन सेट से चेक करते हैं, या बर्नर बेल प्रोडक्टर से चेक किया जाता है। अर्थात जैसा उसमें ऑपरेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड और भी हमारे पास लिस्ट अकाउंटेंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपका आता है जनरली आप क्या बर्नर कैलिपर यूज करते हो स्टील रूल के बाद, क्योंकि इसकी लिस्ट अकाउंट 20 माइक्रोन होती है। अब और सूक्ष्मता में हम चल रहे हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। आप जानते हैं माइक्रोमीटर का नाम जैसे ये लिखा माइक्रोमीटर, सूक्ष्मता, बहुत सूक्ष्म चेक करने वाले जो है यंत्र हैं। इस बार ध्यान देंगे आप कि जितने भी माइक्रोमीटर होते हैं, माइक्रोमीटर लगा है और उसके पीछे कुछ भी लिखा है, तो ध्यान दें जितने माइक्रोमीटर होंगे उनकी सबकी लिस्ट अकाउंट जो है क्या होगी, मात्र 10 माइक्रोन, अर्थात 0.01 mm। ये देखो आप यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम में कितनी है, 0.01 mm, और इसकी जो वैल्यू होती है ब्रिटिश सिस्टम में होगी 0.001 इंचेज। इसके इंच के बारे में तो बताऊंगा, ये इंचेज कैसे आते हैं, ठीक है। देखिए आउटसाइड माइक्रोमीटर यानी बाहर की नाप लेने के लिए, डेप्थ माइक्रोमीटर गहराई की नाप लेने के लिए, इनसाइड माइक्रोमीटर किसी जॉब के इंटरनल डाई को माप लेने के लिए, ट्यूब माइक्रोमीटर कोई ट्यूब वगैरह चेक की जाती है उसकी थिकनेस चेक की जाती है उसके लिए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, आप जानते हैं स्क्रू थ्रेड मतलब चूड़ी। चूड़ी क्या होती है, किसी गोल सिलेंड्रिकल जॉब पर विशेष कोण पर कटे हुए तिरछे खांचों क्या बोलते हैं, चूड़ी कहा जाता है। वो चूड़ी के डाई को चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड यानी कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके साइडों दोनों साइड में ऐसे एक एनविल लगे होते हैं, चोंचदार शंकु आकार, ठीक है। वो अंदर जो है चूड़ी के डेप्थ तक जाते हैं और उसका डाया चेक कर लेते हैं। सीट माइक्रोमीटर, उसके बाद है फ्लंज माइक्रोमीटर। इसका यूज कहाँ पे होता है, फ्लंज का ज्यादातर होता है यूज कहाँ पे, गियर में चेक करने के लिए। गियर की एमओटी चेक की जाती है, एमओटी मतलब दांतों की मोटाई, मेजरमेंट ओवर टीथ। वर्नियर फिर आता है वर्नियर माइक्रोमीटर। तो ध्यान दें फ्लंज माइक्रोमीटर जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ तक जो है लिस्ट काउंट सबकी 10 माइक्रोन ही होती है। नीचे आया विशेष चीज आई, लिखा है वर्नियर माइक्रोमीटर। देखिए सबके सब माइक्रोमीटर हैं, लेकिन इसमें लग गया वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो मात्र 1 माइक्रोन होती है, अर्थात 0.001 mm। मैंने आपको पूरे बताया भी था कि जो सामान्य माइक्रोमीटर है उसकी लिस्ट काउंट कितनी थी, 10 माइक्रोन थी। मैंने बताया था कि ये 1 mm होता है, उसके नीचे डिवाइडेशन में क्या होता है, इसका 50 किया जाता है तो 50 माइक्रोन हो गया। और मैंने बताया था कि यहाँ पे आपके जो स्लीव लगी होती है, उस स्लीव जो है कितने भागों में बटी होती है, 50 भागों में बटी होती है, 50 भाग में बटी होती है माइक्रोमीटर में, और उसका एक खाने का जो मान होता है वो 10 माइक्रोन का होता है। बताया था मैंने आपको 10 माइक्रोन का वैल्यू होती है। अब वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या होता है, उसी स्लीव में जो आपका बैरल होता है यहाँ पे लगा हुआ, लंबा वाला बैरल होता है यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है।
उसमें क्या होता है, उसके राउंड में क्या होता है, 10 लाइन पड़ी होती है, यानी कि इस 10 माइक्रोन की वो 10 लाइन यहाँ पे पड़ी होती हैं। अब क्या होता है, सब कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जब इसके सामने वाली लाइन मिलती है, जो भी लाइन मिलती है उतने माइक्रोन हो जाता है। जैसे कोई साइज चेक किया आपने 10.40, ठीक है, तो 40 आ गया। अब मान लो 1 माइक्रोन बढ़ जाएगा तो ये आ गया इस टाइप से, तो आगे वैल्यू 10.401, ठीक है। जैसे आप चेक करते हो ना इस टाइप से 0.001, देखो 1 माइक्रोन हो गया, नहीं हो गया। तो इस प्रकार से इसमें माइक्रोन की 1 वैल्यू जुड़ती रहती है लगातार, ठीक है। इसके बाद में आता है साइन बार। साइन बार क्या होता है, में आता है साइन बार। साइन बार आ जाते हैं, क्या होता है साइन बार का जो है, ये मैंने पूरे बताया था आपको, साइन लंबटे कर्ण, ठीक। उसमें क्या होता है, एक चीज आधार मानी जाती है, ठीक है, वो थोड़ा लेंथी है तो उसको और बात बताऊंगा आपको मैं। तो साइन बार की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, वो होती है 5 मिनट। इसकी जो होती है लिस्ट काउंट वो आपकी 5 मिनट होती है, ठीक है, ध्यान दें। आप जानते हैं जब सुई घूमती है तो कितना घूमती है, 60। आप जानते हैं जब एक सुई घूमने पर 1 सेकंड उसका पूरा राउंड घूम जाता है तो वो 1 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। उसलिए 1 डिग्री को हम 12 भागों में बांटते, तो एक खाने का मान कितना हो गया, ऑटोमेटिक 5 हो गया, नहीं हो गया, तो 5 मिनट। इस तरह से 12 पंजे 60, पूरा 1 घंटा, ठीक। एक राउंड घूम 1 डिग्री घूमने पर 1 मिनट वैल्यू उसकी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है इसका एंगल गेज ब्लॉक, ठीक है। एंगल गेज ब्लॉक क्या होते हैं, ये भी एंगल चेक करने के लिए वर्क में आते हैं। एंगल गेज आप जानते हैं, जैसे नाम हुआ एंगल, एंगल आप जानते हैं 300 डिग्री घूमता है तो उसका हर पॉइंट पे अपना एंगल एक बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 सेकंड के लगभग होती है, ठीक है। कितने होती है, 1 सेकंड के बराबर के लगभग होती है, ठीक है। इसमें आता है साइन बार से रिलेटेड होता है, इसे बोलते हैं स्लिप गेज। ये होता है SLIP, स्लिप गेज होती है, बहुत पतली पतली पट्टियां होती हैं, ठीक है। इनका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, शुद्धता 0.001 mm, अर्थात 1 माइक्रोन तक की शुद्धता इसके अंदर होती है। आपको मैंने एक बार दिखाई भी थी, पतली उनको आपस में रगड़ते हैं वो चिपक जाती है, उन्हें स्लिप गेज बोलते हैं। हार्ड टेम्पर्ड ग्रैंड फिनिश होती है, ठीक है। उनको हॉर्निंग लैपिंग किया जाता है, इतनी शुद्ध होती हैं कि उनको आपस में टच करते हैं तो आपस में चिपक जाती है। उनका काम क्या करते हैं, वो काम जो है कहाँ की जाती है, जब हम किसी गेज का कैलिब्रेशन करते हैं तो हमारा स्लिप गेज का यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। अर्थात माइक्रोमीटर बनने कैलिपर की, जब हम लिस्ट अकाउंट को चेक करते हैं कि हमारा बनने कैलिपर ठीक है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, हम स्लिप गेज का सहारा लेते हैं। स्लिप गेज मानी जाती है सबसे परिशुद्ध होती है, उसमें जो है कोई भी त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। अगला है जैसे स्लिप गेज ब्लॉक हो गए आपके, इसका क्या है 0.001, क्या है इसका mm, एक वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आता है बर्नल बैरल प्रोटेक्टर। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, इसकी बर्नल बैरल प्रोटेक्टर की होती है 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट बर्नल बैरल प्रोटेक्टर की होती है। ये जैसे आपको मैंने बताया था ये साइन बार है, उसी टाइप से इसकी बर्नल बैरल प्रोटेक्टर की मिनट की 5 मिनट होती है ना। जैसे कि देखा होगा आपने बर्नल बैरल प्रोटेक्टर में ऐसे डिश लगी होती है इस टाइप से, इसमें डिग्री के निशान बने होते हैं इस टाइप से, और ऐसे यहाँ पे एक गिलास लगा होता है, उस गिलास में 12 खाने इधर सेंटर लाइन से और 12 खाने इधर होते हैं, ठीक है। एक खाने का मान कितना होता है 5 मिनट, तो ये 12 पंजे 60, तो 60 बंदे पूरी एक डिग्री बन गई। आप जानते हैं कि 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, जबकि जो बैरल प्रोटेक्टर होता है आपका, ठीक है, इस प्रोटेक्टर में जो आपकी डिश लगी होती है इसमें पूरे 360 डिग्री के कोण बने होते हैं। वर्नियर कैलिपर, अब वर्नियर कैलिपर चलते हैं, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.02 mm, अर्थात मात्र 20 माइक्रोन होती है, ठीक है। वो आपको मैंने बताया भी था 20 माइक्रोन किस प्रकार से होती है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मैंने बताया था आपको। मैन स्केल के 49 भाग और बर्नियर के 50 भाग आपस में बराबर होते हैं, तो 49/50, ठीक है, और एक मान निकालेंगे तो 1 माइनस 49/50, ठीक है। जैसे बताया था मैंने आपको, मैन जो होते हैं 49 होते हैं और बर्नियर के 50 भाग होते हैं। जब एक मान निकाला जाता है तो 1/49/50 होता है। 50 एलसीएम दिया जाता है, तो 50 माइनस कितना हो गया 49 बराबर 1/50, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, जीरो बढ़ा दिया और यहाँ जीरो आ गया, 50 दूनी 100,
ठीक है, बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, नहीं हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई निकल करके, उसकी लिस्ट काउंट निकल के आ गई बनने कैलिपर की। ठीक है, ऐसे ही बनने कैलिपर की लिस्ट काउंट 20 माइक्रोन, बर्नियर टूथ कैलिपर है तो उसके भी 20 माइक्रोन की। टूथ माने होता है दांत चेक करने, गियर के दांत चेक करने के लिए काम में आता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0.02 mm। क्लियर, इसका भी 0.02 mm। और डायल बनने कैलिपर का क्या होता है, इसका होता है 0.01 mm। डायल कैलिपर का जो डायल होता है उसके जो है जो डिवाइडेशन होता है डिवाइडर के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिजिटल बर्नियर कैलिपर। इसकी क्या होगी, डिजिटल वाले क्या होगी, आप जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है 0.001 mm होती है। इसकी केवल 1 माइक्रोन होती है। इसकी 1 माइक्रोन इसलिए होती है क्योंकि ये डिजिटल होता है, इसमें सारी वैल्यू क्या है आपकी डिस्प्ले पर शो होती है। इसमें आपको कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग करने में कुछ करना ही नहीं है, इसमें सीधे से दिखती है कि कितना साइज आ गया। फिर होता है वर्नियर हाइट गेज। अब हाइट गेज क्या होता है, वर्नियर हाइट गेज वर्नियर कैलिपर जैसा ही होता है, बट उसमें क्या स्थिति होती है, उसमें बेस लगा होता है और उसमें एक बीम या धरन ऊपर खड़ा होता है, स्टैंड होता है वो। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर आपका ऐसे इस तरह से होता है, पट्टे में होता है इस टाइप से, लेकिन ये क्या होता है कि इसका एकदम उल्टा होता है, ये आपको इस टाइप से खड़े में होता है, यहाँ नीचे बेस होता है इस टाइप से। ठीक है, इसमें आपके ये पूरा बीम होता है, इस बीम पे निशान बने होते हैं। ठीक, और वर्किंग कंडीशन सब इसकी ऐसी होती है जैसी आपकी इसकी होती है वर्नियर कैलिपर की होती है। तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है 20 माइक्रोन होती है। इंच में इसकी 0.001 इंच होती है। ठीक है, तो हाइट गेज की लिस्ट काउंट भी 0.02 mm होती है। फिर होता है कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में मैंने बताया था पूर्व में आपको, कॉम्बिनेशन सेट में कई चीजें होती हैं। क्या क्या होता है उसमें, स्क्वायर हेड होता है, एक सेंटर हेड होता है, एक क्या होता है, एक होता है प्रोटेक्टर हेड होता है। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन जब चेकिंग मेथड होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री मतलब 360 डिग्री। जो 360 कोई सुई घूमती है तो आपका 1 मिनट बनेगा तो भी पूरा चक्कर घूमेगी, 1 घंटा बनेगा तब भी एक चक्कर घुमा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन हर डिग्री के हिसाब से अलग अलग बन जाती है। तो कॉम्बिनेशन सेट का जो है वैल्यू 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगले लास्ट में होती है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर आप यूज करते हो हमेशा, किसमें यूज करते हैं, या फ्लैट जॉब बनाते हो तब आप ट्राई स्क्वायर यूज करते हो। कोई आपका जो है कारीगर जो क्या करता है मकान बनाता है तो देखा तब भी वो ट्राई स्क्वायर यूज करता है। लकड़ी पे काम करते हैं तो लकड़ी वाला क्या करता है ट्राई स्क्वायर यूज करता है। क्यों, वो उसके क्या जो दीवार खड़ी कर रहा है, जो आपका पैटर्न बना रहा है, क्या उसके दीवारें आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए ट्राई स्क्वायर यूज होता है। तो ट्राई स्क्वायर की लिस्ट अकाउंट होती है वो 0.002 mm के बराबर होती है। और इधर कितनी होती है, कितने में होती है वैल्यू, 10 mm लंबाई में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक में 2 mm 2 माइक्रोन का इरर इसमें होती है मात्र, ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि ज़्यादा इरर होगी तो आपका एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि हम ट्राई स्क्वायर लगा कर देखेंगे कोई चीज़ कहाँ ही कहाँ जाएगी, एंगल आप जानते हैं किसी चीज़ का एंगल डिस्टर्ब होने से उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप जानते हैं कि मान लीजिए सेंटर लाइन है, अगर इस आपको कोई चीज़ इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है, तो आप जानते हैं वो ऐसे ही वापस जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये। ठीक, कोई भी एंगल हम चेंज करते जाएंगे तो वो एंगल इस तरह से बढ़ता जाएगा। और कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग में ट्राई स्क्वायर में चेक करने में हम इतनी इधर करेंगे तो उसका फ्लैक्स आ जाएगा, कितना ऊंचाई में जाकर कितना बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ेगा तो उसका सेंटर से आउट हो जाएगी, सेंटर से आउट हो जाएगी तो बिल्डिंग 100% गिरनी है। ठीक है, भूकंप रोधी मकान क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको सेंट्राइज रखा जाए, उनके अंदर पिलर लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो भूकंप में गिरे ना। ठीक, इसलिए उनको भूकंप रोधी बनाया जाता है। और इसलिए बार बार देखा होगा मिस्त्री बार बार गुनिया लगा कर देखता है, सो लटका कर देखता है कि क्या प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। थोड़ा भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो बिल्डिंग आपकी धराशायी हो जाएगी, चाहे आप कितना पैसा उसमें लगा लें, चाहे कितना सीमेंट अच्छी क्वालिटी का लगा लें, कोई चीज़ सेंटर लाइन में नहीं है तो नहीं है। ठीक है, मोटरसाइकिल आपकी होती है, साइकिल होती है, साइकिल का जो है 2 mm का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट आपका रोड पे रन करता है। बाकी टायर इतना चौड़ा होता है, जहाँ पे बल पड़ता है जिस सेंटर लाइन पे वो आराम से देखो आप चलता रहता है। ठीक है ना, ऐसी गाड़ियाँ चलती है, सेंटर लाइन में चल रही है आपकी, सेंटर लाइन डिस्टर्ब होगा तो वो गाड़ी गिर जाएगी। ठीक है, कैलिपर। कैलिपर मतलब क्या होता है, सामान्य रूप से कैलिपर होते हैं पहले जैसे कि स्टील रूल चलता था उस टाइप के कैलिपर हुआ करते थे। तो उनकी लिस्ट अकाउंट थी
वो कितनी होती है 0.5 की। और एक कैलिपर वो होते हैं आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, उनकी भी लगभग इतनी होती है। जब आपस में मिलते हैं या कोई हम जॉब चेक करते हैं तो वो भी है कम से कम इधर जो है 0.5 की चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं ऐसे डायमेंशन लेते हैं उसको बराबर लेके आते हैं तो उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं रहता है ना। अगर हम चाहें तो 0.5 तक चेक कर सकते हैं उसमें। इसके बाद आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। आपने देखा होगा डायल टेस्ट इंडिकेटर हम क्या करते हैं, इसमें काम आता है किसी जॉब का रनआउट चेक करने में काम आता है ना, किसी जॉब की पेनल्टी चेक करने में हम उसे यूज करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर को। तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है डायल टेस्ट इंडिकेटर की, इसकी 0.01 mm अर्थात 10 माइक्रोन तक ये चेक करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।